कमांड्स को ज़रा आज देख लेते हैं कि इनका पर्पस क्या है। अच्छा जी, ज़रा टेक्स्ट ले आते हैं। ये अच्छा, तो व्यू कमांड्स यही है कि जिस तरह आपकी ये शीट है, इसको देखने के कुछ तरीके हैं। कि जो आपकी MS वर्ड की शीट है, वर्किंग एरिया, इसको आप किस किस अंदाज से देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यूँ नॉर्मल सा एक व्यू नज़र आता है जिसके अंदर सेंटर में एक पेज है और ऊपर हमारे पास ये सेटिंग मौजूद है। इसको हम अपना नॉर्मल व्यू भी कह सकते हैं, नहीं तो इसका जो असल नाम है वो है जी हमारे पास पेज लेआउट व्यू। ठीक है, पेज लेआउट व्यू हम उसको कहते हैं और इसकी कमांड हमारे पास Alt Control N है। मेरा तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू ही है, तो यहाँ पर कमांड अप्लाई करने का कोई मकसद नहीं बनता। अलबत्ता जो दूसरी कमांड है Alt Control P, ठीक है, यह है जी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए। ठीक? मैं Alt Control P दबाता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रही है, सिंपल कंट्रोल P है। कंट्रोल दबा के P प्रेस करें तो हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हम अपनी इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाएं, किसी कागज़ के ऊपर प्रिंट निकलवाया जाए, तो हमें ये कुछ यूँ नज़र आएगा। और यहाँ पर इसकी चंद एक सेटिंग है, इसके अंदर पेज की सेटिंग है, ये तो हम आगे पेज लेआउट में पढ़ेंगे, फिलहाल इग्नोर करना है। लेकिन एक एग्जांपल दूँ तो हम सेटिंग करने के बाद जब प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो अगर प्रिंटर अटैच होगा तो वहाँ से हमारे पास ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो कमांड है इसको करेक्ट कर लेना है, ये सिंपल कंट्रोल P है, Alt Control P नहीं है। फिर आता है जी हमारे पास Alt VU, फुल स्क्रीन व्यू देखने के लिए। तो जैसा कि अभी देखें हमारे पास ये ऊपर सारी सेटिंग्स मौजूद है, लेकिन अगर मैं Alt VU प्रेस करूं तो ऊपर वाली सेटिंग ही गायब हो जाती है। और आप इसको रीड मोड कह सकते हैं, ये हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ये एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं होती बीच में जो इंटरफेयर कर रही हो। फुल स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। और इससे बाहर आना है तो आप स्केप यानी कि ECS का बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब स्केप का बटन या ECS बटन जो है ये है कहाँ पर, आपके कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर ऊपर, यानी कि टॉप लेफ़्ट पर जो बटन है ECS, वो हमारा स्केप बटन कहलाता है। तो उससे हम वापस बैक भी आ सकते हैं, उससे भी आ सकते हैं, नहीं तो Alt VN कमांड जो है उसके थ्रू भी वापस आ सकते हैं। फिर है जी कंट्रोल P, वही सेम जैसा Alt Control P था उसी तरह ये कंट्रोल P है और ये दोनों सिमिलर ही हैं। अलबत्ता Alt WR रूलर को हाइड और शो करने के लिए, और वही रूलर जो हमारा ये यहाँ टॉप पर मौजूद है। आई थिंक कल भी किसी ने सवाल पूछा था कि हमारा अगर ये रूलर शो ना हो रहा हो तो ये किस तरह लाते हैं। तो Alt WR कमांड है जिससे ये हाइड भी हो जाता है, और Alt WR ही कमांड है जिससे ये वापस शो भी कर देता है। तो इसका यहाँ पर मेजर पर्पस तो नहीं है इतना कोई ख़ास, लेकिन अलबत्ता ये पावर पॉइंट में ना बड़ा यूज़फुल होता है। वर्ड के बाद एक्सेल, एक्सेल के बाद जो हमने पावर पॉइंट पढ़ना है, तो Alt WR से हमारे पास ये रूलर जो है वो हाइड और शो दोनों हो जाती हैं। फिर है जी Alt WG, ग्रिड लाइंस को हाइड और शो करने के लिए। जिस तरह ग्राफ पेपर होता है उस तरह की अगर आपको लाइंस चाहिए तो Alt WG प्रेस करेंगे तो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस यानी कि ग्राफ पेपर नुमा एक शय बन के आ जाएगी। ये ऐसा से जो चार्ट्स वगैरह होते हैं वो बाकायदा हमारे एक्सेल के अंदर बनाए जाते हैं। तो Alt WG से ये हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं ये आती भी हैं, और Alt WG से ये ग्रिड लाइंस गायब भी हो जाती हैं। बहुत लेट आ रही हैं हफ्सा, कोशिश किया करें क्लास में ना टाइम से अटेंड किया करें। तो Alt WG ग्रिड लाइंस को हाइड या शो करने के लिए। फिर एक और कमांड है जी Alt WK, यह आप कह लें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बल्कि पिछले दिनों पढ़िए हमने कमांड पढ़ी थी कंट्रोल F। तो कंट्रोल F क्या था कि हम कोई भी चीज़ ढूंढना चाहें तो कंट्रोल F दबाते थे, तो
तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक नेविगेशन पेन ओपन होती थी, और ये नेविगेशन पेन आप इस कमांड के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं, जो कि है जी Alt+W+K। तो अगर मैं अपने MS वर्ड में आके कंट्रोल F नहीं बल्कि Alt+W+K प्रेस करता हूँ, तो तब भी ये नेविगेशन पेन ओपन हो गया। इसका यही पर्पज़ है कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं वो हमारे पास उसका ढूंढ के दिखा देगी कि अभी इन इन जगहों पर आपने जो लफ्ज़ लिखा है ये यहाँ पर मौजूद है, हाईलाइट कर देगा। तो कंट्रोल F या Alt+W+K दोनों सिमिलर चीज़ें, दोनों का एक ही रिज़ल्ट है। फिर हमारे पास आता है जी जूमिंग के ऑप्शन। अब याद रहे कि MS वर्ड के अंदर जो हम जूमिंग करते हैं वो हम नॉर्मली यहाँ इस जूम बार से भी की जा सकती है। ये बॉटम पर ना नीचे हमारे पास मौजूद है ये, तो यहाँ से भी जूमिंग इन और आउट हो सकती है। दूसरा तरीका हमने कहा था कि आप अपना कंट्रोल बटन दबा के रखें और जो माउस का स्क्रॉल या व्हील बटन होता है सेंटर में, उसको अगर आप आगे या पीछे लेकर जाएं तो ये जूम इन और जूम आउट करवा देगा। जबकि तीसरा तरीका हमारे पास ये Alt+V कमांड के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर बड़ी जूमिंग है, लेकिन इन्होंने बाहर भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जूमिंग जो है आप 500 तक कर सकते हो और मिनिमम 10% तक, यानी कि इसकी एक ये रेंज है 10 to 500 के दरमियान। तो अगर मैं Alt+V प्रेस करता हूँ, Alt+V, तो हमारे पास जूम की एक आप कह लें विंडो ओपन होगी है, और यहाँ पर हमसे वो परसेंटेज के ही लिहाज से पूछा है कि कितनी % जूमिंग चाहिए। 75 ओके करेंगे वो अप्लाई कर देगा। अगेन Alt+V 200% तेरे जी जूम इन कर देगा। Alt+V इस तरह से, यानी कि ना जूमिंग के ऑप्शन है। कस्टम परसेंटेज भी दे सकते हैं, टेक्स्ट वेट्स, पेज वेट्स, ये सारे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी जूमिंग की परसेंटेज ही होती हैं। ये इस तरह से, पर सबसे कॉमन हमारा ये कंट्रोल वाला यूज़ में आता है कि कंट्रोल दबा के माउस का जो स्क्रॉल है या व्हील बटन है उसके ज़रिए आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है जी Shift F7 डिक्शनरी खोलने के लिए। अब डिक्शनरी हमें मालूम है कि इंग्लिश का कोई वर्ड हो, उसकी ट्रांसलेशन करनी हो या उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना हो इस तरह से, तो उसके लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। पर आजकल सारी ऑनलाइन है, उसी तरह MS वर्ड में भी डिक्शनरी का ऑप्शन मौजूद है। तो क्या है जी हमारे पास कि अगर हम अपने कीबोर्ड से कमांड यूज़ करें Shift F7, जैसा कि मैं प्रेस कर देता हूँ, तो जो टेक्स्ट मैंने जहाँ क्लिक किया था तो ये उसकी सारी आप कह रहे हैं सिमिलर वर्डिंग जो है ना वो सारी आ जाएगी। ये देखिए, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, रीडिंग में ये आ जाता है, सेंस, इम्प्रेशन, कंप्रेशन, कॉन्सेप्शन, इमेजिनेशन। ठीक, इस तरह से ये सारी यानी कि उसकी मुझे एक डिक्शनरी निकाल के प्रोवाइड कर देगा। ये हम यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये जो होता है, इसकी मिसाल है, कोऑर्डिनेटेड, तो उसका हमें ज़रा बताया, तो ये कोऑर्डिनेटेड का बता देगा। अभी मैच, इन टाइम, ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि डिफरेंट वर्डिंग इनकी आ जाएगी हमारे पास। तो Shift F7 जो है हमारे पास डिक्शनरी को ओपन करने के लिए। फिर है जी हमारे पास F7 और माउस राइट क्लिक, जिससे हम ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक सेट कर सकते हैं। अब ग्रामर मिस्टेक की क्या निशानी और स्पेलिंग मिस्टेक की क्या निशानी है। अब जाहिर है आप लोग वर्किंग करती हो और आज भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तो अक्सर कहीं ना कहीं रेड लाइन आ जाती है। तो जो रेड लाइन है ये उस चीज़ की निशानी है कि जी यहाँ पर आपके पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। रेड लाइन आए तो समझ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, जबकि ब्लू लाइन आए तो वहाँ पर हमारे पास ग्रामर मिस्टेक होती है। ठीक, जैसा कि हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर यू को स्मॉल करें, अभी नहीं हाईलाइट कर रहा, नहीं तो वैसे ब्लू लाइन आ जाती है तो हमारे पास ग्रामर मिस्टेक होती है। तो हम ब्लू लाइन तो इग्नोर कर देते हैं, अलबत्ता रेड लाइन इग्नोर आपने कभी नहीं करनी। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक है तभी। तो अब रेड लाइन जो ठीक करनी है आपने यूँ तो कर ही सकते हैं कि आप इसकी स्पेलिंग वापस ठीक कर लें।
ए हम हटा दें एक्स्ट्रा तो वो रेड लाइन गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने हो कि जी स्पेलिंग नहीं आ रही, याद ही नहीं आ रही, तो सिंपल आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें या F7 दबा दें। तो राइट क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा क्या, अभी प्रोड्यूस लिखना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक स्पेलिंग सेट कर देगा। देखें डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक किया तो खुद ही हाईलाइट कर देगा क्या अभी डॉक्यूमेंट लिखना है आपने। ठीक है, ये देखिए यू लिखा था, डब्ल्यू का इजाफा किया है तो यहाँ पर उससे मिलती जुलती वर्डिंग जो वो सारी आ जाएंगी। ये देखिए बटन्स, बटन्स विद कॉमा, इस तरह से यानी कि सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो सिंपल ये किस तरह है जी, राइट क्लिक करके। ठीक है, और इसी तरह अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, जैसा कि हम कोई उर्दू में नाम लिख लेते हैं खालिद, कोई रेड लाइन नहीं आ रही, अच्छा जी उमैर, इस पर रेड लाइन आ गई है। अब देखिए उमैर जो है हमारी नज़र में तो उसकी यही स्पेलिंग है, ये बेशक गलत करे, उर्दू में तो यही स्पेलिंग लिखे जाती हैं। तो उसके लिए क्या है, हम कहते हैं कि हाँ भी ये अब इंग्लिश का वर्ड इसको मान ले कि ये स्पेलिंग ठीक है, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करके इसको ठीक करवा सकते हैं। ऐसे हमारा ये यू का मसला था, लेकिन कोई और डिफरेंट नाम देते हम, याहिया, राइट क्लिक याहिया का वाई कैपिटल करने का कह रहा है, कोई ये हो ना यूनिक सा नाम, मुबशिर, मुबशिर पे राइट क्लिक, मुबशिर यार है, मान लेते चलें कोई ऐसी है कि जो हमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। ऐड टू डिक्शनरी से मुराद कि जी जो मैंने स्पेलिंग इसको लिख कर दिए है ना ये बिल्कुल ठीक है, ये आइंदा हमें रेड लाइन कभी ना दिखाए। अभी तो ये दिखाएगा कि हाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये यूं ही मैं अगर आगे इन फ्यूचर लिखूँ तो रेड लाइन ना नज़र आए, तो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें। और ऐड टू डिक्शनरी से क्या कि अभी आपके पास लाइफ टाइम के तौर पर मुबशिर ऐड होगा, अगर कहीं पे भी आप यूँ मुबशिर लिखते हैं हम छोटा करके, वो रेड लाइन अब आपको नहीं दिखाएगा। उसकी वजह है कि हमने डिक्शनरी में ऐड कर दी कि अगर कहीं ऐसा मुबशिर लिखा हो तो रेड लाइन बिल्कुल नहीं आए। ठीक, तो इस तरह से हम ये डिक्शनरी में भी वर्डिंग, अपनी वर्डिंग जो है वो भी ऐड करवाने को करवा सकते हैं।